देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं वैष्णो माता का कथा सुनाने वाली हूँ। एक ब्राह्मण के कैसे माता श्रद्धा पुराती हैं धाम पर जाने के लिए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण कितना अच्छा स्वभाव था कि जितना लोग जो भी पैसा दे वो कभी भी किसी से मुंह नहीं खोलता था कि मुझे 500 रुपये चाहिए कथा कहाई। यही व्यवहार से ब्राह्मण का बहुत गांव में कथा में पूछ होता था। और कितना ब्राह्मण डिमांड करते हैं कि हमको 1000 रुपये चाहिए, 500 चाहिए, मगर ये ब्राह्मण इतना अच्छा था कि इनको जो भी 200, 150, 250 जो भी जौन देवे वो वैष्णो माता की इच्छा समझ कर ले लेते थे और लेकर अपना घर चलाते थे। जब उतना पैसा उनका गुजर नहीं होता था मगर कभी भी वो मन में नहीं सोचते थे कि मैं इतना कथा कहता हूँ और सबका चार्ज इतना है, मेरा चार्ज इतना कम है, मगर ये मन में तनको उनका ये भेदभाव नहीं रहता था। और इसी बात से माता भी प्रसन्न रहती थी कि ब्राह्मण का मन में जरा सा भी लालच नहीं है। मगर ब्राह्मण का शुरू से ही मन में श्रद्धा था कि मैं वैष्णो धाम जाता अपना बूढ़ी माँ को लेकर, अपना पत्नी को लेकर। मगर ब्राह्मण के पास कभी इतना पैसा होबे नहीं किया कि वो टिकट करा सके वैष्णो माता लगे जाने के लिए। वो जब अगल बगल में कोई कथा रहता तब कुछ पैसा उसमें से निकाल कर रखता वैष्णो माता के लिए जाने के लिए, एक खुचली में जमा करता। तब पत्नी बोलती कि ये बताइए कि आप 200 रुपया कोई देता है कथा में, उसमें 100 रुपये रख देते हैं और 100 रुपया घर के खर्चा चलाते हैं, इससे क्या होगा? 3 आदमी का टिकट कटाना है और कुछ पैसा ज़्यादा लेके जाया जाता है। कहिया माँ हम लोग के लालसा पुराएंगे, कहिया हम लोग वैष्णो माता के धाम जाएंगे। उसी समय ब्राह्मण बोलते हैं कि जब माता का बुलावा आ जाएगा उस दिन किसी के रोकला से नहीं रुकाएगा, अपने आप पे सब हो जाएगा, क्यों चिंता करती हो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और वो इसी तरह ब्राह्मण अपन जीवन बिताने लगता है। ये बात सुनकर माता बोलती है बजरंगबली से कि ये पुत्र मेरा भक्त एक बहुत कष्ट में है, उसको पर कुछ हम लोग का अपना उनका परीक्षा लेवा जाएगा। माता बोलती है शेरा वाली। उतने माता कहती है पहले माँ दिखाती है बगल में कि बगल वाला गांव में खूब बड़ा जग रहता है, उस जग में से बुलाहट आता है, वहाँ पंडित जी का बहुत खोज हो रहा है, वहाँ 10-12 को पंडित चाहिए, क्योंकि वहाँ जग हो रहा था, राम जी का बहुत बड़ा जग हो रहा था। तब ये ब्राह्मण जाता है और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। जब ब्राह्मण को ज़्यादा पैसा मिलता है तो बहुत खुश होता है और सोचता है, आगे कहता है अपना पत्नी से कि देखो कल तुमने ऐसा बात बोला, आज बगल के गांव से मुझे बुलावा आ गया और मैं इतना जो 10 दिन में नहीं कमा पाया इतना दिन में, तो एक ही दिन में मुझे इतना पैसा मिल गया। 9 दिन का 11 दिन का था, जब एक दिन में इतना पैसा मिला है पाठ करने का, तो तुम सोचो कि नवरात्रि का 9 दिन में जब होगा राम जी का जग, और फिर अगला साल जब नवरात्रि आएगा तो मैं उसमें जाकर करूँगा जग में, मैं 9 दिन में जाकर माता का नवरात्रि में कथा कहूँगा, तो कितना पैसा मिलेगा। तुम बहुत चिंता करती हो, देखो माता का कृपा। जैसे ही बगल में जाकर वो गाँव में राम जी का 9 दिन का रहता है, पाठ करता है, उसे बहुत सारा धन मिलता है, इतना धन मिलता है कि बहुत सारा धन हो जाता है। तब अब कहती है उनकी माँ कि बेटा वैष्णो माता की कृपा से तुम्हारे पास धन इतना हो गया कि अब तुम बहुत आराम से जा सकते हो और घूम के आ भी सकते हो, कोई दूसरा धाम भी जा सकते हो। तब ब्राह्मण बोलता है कि मेरा दिल में सब दिन श्रद्धा था मैं वैष्णो माता के धाम जाऊं, पहले मैं वैष्णो माता के धाम घूम कर आऊँगा, उसी बात कुछ करूँगा। जहिया 9वां दिन रहता है उस दिन क्या होता है कि माता कहती है बजरंगबली से कि अब जरा ये ब्राह्मण का परीक्षा लिया जाए कि ब्राह्मण क्या करता है, ये गरीब का मदद करता है कि मेरे धाम पर आने के लिए क्या करता है, तुम एक छोटा बालक बन जाओ। माता बोलती हैं वैष्णो बजरंगबली से अब मैं एक बूढ़ी बन जाती हूँ। तब ब्राह्मण के घर पर चला जाता है। जैसे टिकट कटावे ब्राह्मण निकलता है अपनी माँ का, अपनी पत्नी का। उसी समय माँ बोलती है कि बेटा मैं सुनी हूँ कि जौन भी वैष्णो माता के लगे दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर बहुत सा धाम है, मगर जब तक लोग भैरव भैया के दर्शन नहीं कर ले तब यात्रा सफल नहीं होता है।
तब उनका पुत्र बोलता है, ब्राह्मण जो रहते हैं, कि जब धामे पर जा रहे हैं तो सारा धाम घूम कर आएंगे और भैरव भैया के भी धाम घूम कर आएंगे। माँ आप क्यों चिंता करती हैं। टिकट कटाने के लिए जाता है, तीनों को एक टिकट बुक करने जाता है। उसी समय जगत जननी माँ वैष्णो परीक्षा लेने के लिए क्या करती हैं कि बजरंगबली के पुत्र बना कर आती हैं। एकदम गरीब हो जाती हैं और उनका बेटा के पूरा देह में बहुत बीमारी होता है। बूढ़ी माता का कहती है, रोने लगती हैं और कहती हैं कि ये बेटा जब तुम्हें पैसा कहाँ लेके जा रहे हो, मेरा कुछ मदद कर दो। तो बोलता है ब्राह्मण, ये क्या हो गया बहन, आपको क्या मदद चाहिए। तब बोलती है जगत जननी माँ कि मैं बहुत ही भूखी हूँ, के दिन से खाना पीना नहीं खाई हूँ। अब मेरा घर मालिक हमको घर में रहने नहीं दे रहा है, कह रहा है घर मेरा खाली करो। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, कुछ तुम मदद कर दो बेटा मेरे लिए। तो बहुत बढ़िया रहता। उस समय ब्राह्मण सोचता है कि मैं पैसा लेकर टिकट कटाने जा रहा हूँ, अगर मैं पैसा इसको देता हूँ ये बहन को, तब तो मेरा फिर कुछ दिन का छुट्टी हो जाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर कहने क्या मन में ब्राह्मण क्या आता है, तो कहता है कि हे जगत जननी माँ आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अभी आपका दर पर नहीं आ सकता हूँ। अब टिकटें नहीं होगा तो मैं कैसे आऊँगा। मैंने आपको तो आसरा लगा दिया था कि मैं वो महीना में पहुंच जाऊंगा, क्या कोई जगह टिकट पहले कराया पड़ता है। ये माता परीक्षा लेते रहती है, वो अपना टिकट वाला पैसा क्या करता है कि जब वैष्णो माता बूढ़ी बन के आई रहती है अपना पुत्र को लेकर, वो दुख भरी दर्द सुनकर वो बूढ़ी माता का अपना टिकट का पैसा उनको दे देता है और कहता है कि जाने दीजिए, अभी माता का लगता है बुलावा नहीं आया है। मैं जगत जननी माँ से क्षमा मांगता हूँ कि जहिया बुलावा आएगा तहिए मैं जाऊँगा। तो उसी समय माता क्या करती हैं, उसका मन को देखती हैं और माता वहाँ से अंदर ध्यान हो जाती हैं बजरंगबली को लेकर। अब चिंता में चल आता है अपना घर, आकर बोलता है, चिंता में आकर बोलता है अपना पुत्र से, कहती है माता से कहता है कि हे माँ मुझे क्षमा कर दो। ब्राह्मण बोलता है कि हे माँ मुझे क्षमा कर दो। अपना पत्नी से भी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो दोनों आदमी मिलकर, क्योंकि मैं टिकट नहीं कटा पाया, क्योंकि एक बहुत गरीब बूढ़ी बैठ गई थी, इसीलिए वो बहुत तकलीफ में थी, तो उनको मैंने अपना टिकट का पैसा दे दिया और मैं टिकट नहीं करा पाया। मैं अगला बार आप लोग के लिए टिकट करा दूंगा और चलूँगा। उसी समय पत्नी बोलती है कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, जो टिकट आप रास्ता में गिरा कर आ गए थे कटाकर, वही टिकट है अगर वो बूढ़ी माता को बेटा के लेकर आई थी और हमको दे के चली गई। ये ब्राह्मण सोच के तजुब करने लगता है, जो रुमाल में लपेट कर ये पैसा जगत जननी माँ को दे रहता है टिकट कटाने के लिए, वही रुमाल में माँ पैसा टिकट वापस लाकर उसी पत्नी के दे जाती है। तब पत्नी कहती है कि टिकट तो हो गया है, और वो बोल के गई है कि आपका टिकट रास्ता में गिर गया था, इसीलिए वो टिकट लाकर हमको घर पर दे गई हैं। तब कहता है ब्राह्मण कि लगता है कि और कोई नहीं, मैं टिकट नहीं कराया था, वो जगत जननी वैष्णो माँ थी, वो माँ ने मेरे परीक्षा लेने के लिए मेरे पास आई थी। और जगत जननी माँ को उसी समय याद करने लगता है वैष्णो माता को। तब माता कहती हैं जैसे भक्त को आशा लगा रहता है कि मैं माता पास जाऊँगा, उसी तरह माँ भी अपना भक्त के लिए बेचैन रहती है, क्या कि माँ हृदय सबको जानती हैं, जो कौन कैसा दिल के है। तो माता जानती थी वैष्णो कि ब्राह्मण बहुत ही सच्चा दिल का है, कभी भी उसका मन में कोई चीज़ का लालच नहीं है। क्या कि बहुत जगह सुनते हैं कि ब्राह्मण लालची होते हैं, मगर नहीं, ये बात ये ब्राह्मण में नहीं था। और ये ब्राह्मण देवता मन से करते हैं। उसी समय माता को नमन करते हैं और तीनों सास पतोह और ब्राह्मण वैष्णो धाम जाते हैं और जगत जननी माता को पिंडी को पूजा करते हैं और कर वहाँ पर जितना धाम रहते हैं घूमते हैं और फिर डोला में बैठ कर मुझे अब जाके भैरव भैया के भी जाकर पूजा करते हैं और जगत जननी माँ को वहीं पर नमन करके तीनों आदमी आते हैं। तो जैसे जगत जननी माँ ने ब्राह्मण को धाम पर घुमाने के लिए उनका कर से उबार किया और उनका पर इतना दया किया, और उसी किसी पर भी माँ दया करे जिनके पास उनका धाम पर जाने के लिए पैसा कौड़ी ना रहे, माता उन पर अपना कृपा बनाए रखे। बोलो वैष्णो माता की जय, भैरव भैया की जय।